नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने एमएससी चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज एक्ने। कील मुहासे क्यों होते हैं, पिंपल्स क्यों होते हैं और इनका होम्योपैथी में सटीक इलाज क्या है। कील मुहासे की स्थिति तब बनती है जब त्वचा के रोम छिद्र किसी वजह से बंद हो जाते हैं। होता क्या है कि हमारी स्किन में असंख्य रोम छिद्र होते हैं जहाँ से त्वचा के ऊपर छोटे छोटे से बाल निकले हुए होते हैं। इन बालों के रोम, जिनको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, की जड़ों में सिवेसियस ग्लैंड्स होती है जो एक प्रकार के तेल सीवम का उत्पादन करती है। इस सीवम का मुख्य कार्य क्या होता है? त्वचा के बालों को एवं त्वचा को न्यूट्रिशन देना और साथ ही यह इन्हें मॉइस्चराइज भी करती है। और इसके साथ ही यह सीवम अंदर से मरी हुई कोशिकाओं, जिन्हें हम डेड सेल्स कहते हैं, उन्हें बाहर निकालने में भी मदद करती है। किंतु जब किन्हीं कारणों से यह तेल, जिसे हम सीवम कह रहे हैं, वह ज़्यादा बनने लगता है तो यह डेड सेल्स और हेयर फॉलिकल्स के साथ चिपक कर रोम छिद्र को बंद कर देती हैं और इसके कारण यह सीवम त्वचा से बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं रोम छिद्र पर जमा होने लगता है, जिससे वहाँ पर सूजन होने लगती है और जिसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो कि हमें कील मुहासे, एक्ने या पिंपल्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे मुहासे के कारण की कि ये सीवम किन परिस्थितियों में ज़्यादा बनता है और मुहासे के लिए जिम्मेवार हो जाता है। मुहासे ज़्यादातर टीन एज के बच्चों में होते हैं। जब बच्चों की यौवना अवस्था विकसित होती है और उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, तो इस एज में बच्चों में एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिवेसियस ग्लैंड्स का साइज भी बढ़ जाता है और उससे सीवम ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, जो कि मुहासे का कारण बनता है। गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान भी हार्मोनल लेवल के बढ़ने के कारण यह समस्याएं हो जाती हैं। अत्यधिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या क्रीम, जिन्हें हम अपनी स्किन में ज़्यादा लगाते हैं, तो उनकी वजह से भी मुहासे बन जाते हैं, क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं। आनुवंशिक कारण भी इस समस्या के लिए जिम्मेवार होते हैं। मतलब यदि आपके पेरेंट्स को कील मुहासों की दिक्कत है या पहले कभी रही है, तो आपको भी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। बालों में लगाए जाने वाले हैवी प्रोडक्ट्स, लोशंस या क्रीम भी इस समस्या को बढ़ा देते हैं। कई प्रकार की मेडिसिन, जिनमें कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रमुख होती हैं, भी इस समस्या को बढ़ा देने के लिए जिम्मेवार होती हैं। अब हम बात करेंगे कि कील मुहासे, एक्ने या पिंपल्स के होम्योपैथिक इलाज की। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में हर वह मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस पर होती है, या यूँ कहें कि जो पेशेंट की पर्सनैलिटी के बेस पर सेलेक्ट की जाती है, वह किसी भी प्रकार के कील मुहासे, एक्ने या पिंपल्स को 100% ठीक कर देती है, क्योंकि हर एक अलग सिम्टम्स पर होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वह बदल जाती है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर मुहासों के कुछ पर्टिकुलर लक्षण के बेस पर कुछ सटीक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिन्हें लक्षणों के आधार पर देने से आप देखेंगे कि ये मुहासे मात्र 7 से 10 दिन में ही ठीक हो गए हैं। यदि आपको कील मुहासे की समस्या मेंसेस या पीरियड्स के आने के बाद हो जाती है, तो आपके लिए मेडिसिन मेडोगाइनम 30 बहुत अच्छा काम करती है। इस दवाई की एक बूंद सुबह और एक बूंद शाम को थोड़े से पानी में मिलाकर लेने से, या मेडोगाइनम 30 से भीगी हुई 5 गोलियां सुबह और शाम 2 टाइम लेने से आप देखेंगे कि मात्र 1 हफ्ते से 10-15 दिनों में ही आपके मुहासे काफ़ी ठीक हो गए हैं। यदि मुहासे मेंसेस के दौरान होते हैं, तो फ्रेंड्स इस प्रकार के कील मुहासे जैसे ही पीरियड्स ठीक होते हैं तो उसके बाद अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन यदि यह पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आपको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है, दिखने में भद्दा लगता है, तो इसके लिए आपको सोगाइनम 30 या काली ब्रोमेटम 30 लेनी है। मतलब इन दोनों में से किसी एक ही दवाई को लेना है, वही एक बूंद सुबह और एक बूंद शाम को, तो आप देखेंगे कि 6 से 10 दिनों में आपके मुहासे ठीक हो गए हैं। एक्ने या मुहासे यदि बार बार आपके चिन में या ठुड्डी में होते हैं, तो आपके लिए मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस 30। इस मेडिसिन की एक बूंद सुबह
और 1 बूंद शाम को लेने से इस प्रकार के मुहासे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। यदि आपको मुहासे हैं और खुजलाने से बहुत आसानी से उनमें से खून निकल आता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो आपके लिए मेडिसिन है मर्कसॉल, सल्फर, पेट्रोलियम और नाइट्रिक एसिड। लेकिन फ्रेंड्स, मर्कसॉल, पेट्रोलियम और नाइट्रिक एसिड यह एंटीसिप्लिटिक मेडिसिन है जो कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर ही आपको लेनी चाहिए, डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप सल्फर 30 मेडिसिन ले सकते हैं, वही इसकी 1 बूंद सुबह लेनी है, 1 बूंद शाम को लेनी है। ऐसा आप 8 से 10 दिन करेंगे और देखेंगे कि आपके मुहासे काफ़ी ठीक हो गए हैं। यदि आपको एक्ने या मुहासे अत्यधिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से हुए हैं तो आपके लिए मेडिसिन है बोविस्टा 30। इसकी 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को 1 हफ्ते तक लें, मुहासे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर कभी नहीं होंगे। यदि आपके मुहासों में सफ़ेद मवाद दिखाई देता है और आपके फेस पर पसीना भी बहुत आता है तो इस प्रकार के मुहासों के लिए मेडिसिन है मर्कसॉल 30। इसकी 1 बूंद रोज़ सुबह खाली पेट एक समय लेने से आप देखेंगे कि आपके मुहासे बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। मर्कसॉल किसी डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए क्योंकि यह एक एंटीसिप्लिटिक मेडिसिन है। यदि आपके मुहासे हो गए हैं और उन मुहासों से आपको पीला मवाद दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार के मुहासों के लिए मेडिसिन है हिपरसल्फ 30। वही 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को लेनी है तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही आपके इस प्रकार के मुहासे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यदि आपके मुहासे सिर्फ फोरहेड पर ही होते हैं, बार बार होते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं होते हैं तो आपके लिए मेडिसिन है CPR 30। इसकी भी 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को 8 से 10 दिन लें तो देखेंगे कि आपके मुहासे चले गए हैं। यदि यंग एज में बच्चों को मुहासे अत्यधिक मास्टरबेशन करने की वजह से होते हैं तो इस प्रकार के मुहासों के लिए मेडिसिन है एसिड फॉस 30 या कोटेलस हॉरिडस 30। दोनों अलग अलग मेडिसिन हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के मुहासों के लिए इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन लेनी है, 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को, तो इस प्रकार के मुहासे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के आधार पर बहुत अच्छा काम करती है। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है और आप मुझसे हेल्थ से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल मी फॉर ऐप पर सीधे बात कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है लेकिन आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक भी शेयर करके पहुंचाते रहिए। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ फिर किसी नए दिन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।